हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक, आप सभी का उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम। हम लोग पेट के एग्ज़ाम के लिए पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई में लगे हुए हैं और पेट के एग्ज़ाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये मान के चलिए यूपी गवर्नमेंट जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी वे सारे एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पेट के थ्रू ही आ गए हैं। अगर आप यूपी पुलिस और शिक्षक भर्ती में फाइट नहीं कर रहे हैं, उसके स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपके लिए पेट एग्ज़ाम एक रामबाण की तरह काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे वीडियो की वैकेंसी आएगी या लेखपाल की वैकेंसी आएगी या आपका जो भी आती हैं मंडी समिति की वैकेंसी आती है, मंडी परिषद की वैकेंसी आती है, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आती है, तो वे सारी वैकेंसी पहले क्या होता था कि अलग अलग आती थी, लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट ने किया है कि पेट के एग्ज़ाम को लाके अभी आपको पेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि वैकेंसी तभी आती है जब चुनाव होने वाला होता है, चुनाव के एक साल पहले। तो ये वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए आप सभी लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है कि इस मौके को भुना लें। एक मान के चलिए लगभग 8 से 10 महीने की मेहनत है, सारे एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स आपके हो जाएंगे, तब तक इलेक्शन भी आ जाएगा। तो इलेक्शन के पहले आपका चयन हो जाएगा तो कम से कम आपके 4 वर्ष बच जाएंगे, क्योंकि 2018 के बाद वीडियो का पेपर हुआ था, वो कैंसिल हो गया, दोबारा वैकेंसी नहीं आई है। तो इसलिए कम से कम 4 साल अगर बचाने हैं तो ये समय आपको पूरा तन मन और धन से देने की ज़रूरत है, पूरी तरह से समर्पित होने की ज़रूरत है। कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिन्हें लगता है कि टाइम नहीं कट रहा, घर पे बैठे बैठे कोचिंग सेंटर भी बंद हैं, कैसे हम पढ़ाई करें। जैसे भी पॉसिबल है आप ऑफलाइन किताबें खरीद के ऑनलाइन जैसे भी पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। आखिरी मौका है, नहीं तो ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद होंगे और उन 4 सालों में जो फ्रस्ट्रेशन होगा, जो फ्रस्ट्रेशन और परेशानियां, वो आपको ही फेस करना। इसीलिए बिना कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ फोकस रहिए एग्ज़ाम के लिए। तो आज की हम लोग इस क्लास में क्या बात करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में या फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूर्ण संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ रहती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें छूटने के चांस रहते हैं। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, जो कुछ भी नई बातें रहेंगी वहीं पर ही बता दी जाएंगी, ताकि आपका जो पूर्ण संख्या से रिलेटेड पूरा टॉपिक ख़त्म हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती है, और ये पूछा गया है राजस्व लेखपाल 2015 के एग्ज़ाम में। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में अंकों का योग ये 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम लोग चेक करेंगे ना, 3 से विभाजिता का नियम अंकों का योग, तो 1 और 8 मिलके 9, 9 7 16, 2 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 1 24 और 6 कितना हो गया 30। ठीक है, 5 1 6 3 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 9 मिलके कितना हो गया 27। ठीक है, 6 3 9 और 9 और 4 13, 2 15, 1 16, 16 और 8 मिलके कितना हो गया 24, 9 3 12, 5 17 और 4 17, 4 21, 2 23, 7 30 और 8 कितना हो गया 38। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती है। तो आपको पता है कि जहाँ पर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा वही संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 30 भैया 3 से विभाजित है, 27 भी 3 से विभाजित है, 24 भी, 38 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन होगा, जो संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक और तरीका आप लगा सकते हैं। आपको लग रहा हो कि जोड़ने में समय लगता है, तो उसके लिए भी एक सबसे बेहतरीन तरीका है। देखिए, 8 1 9 3 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 1 6 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से विभाजित 3 हमारा 3 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा, 9 हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 4 2 6 ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9 ये भी 3 से कट जाएगा।
ये सुपर शॉर्टकट कह सकते हैं कि अगर आपको ये योग नहीं करना है तो आप ऐसे छोटा छोटा कर सकते। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 7 2 9, 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या 8। 8 हमारा 3 से नहीं कटता है, तो हम इस क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि एक संख्या लिखी गई है 75382 को 33 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मंडी परिषद 2018 के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि हमें शेषफल जल्दी कैसे निकालना है, तो आप नॉर्मल सा तरीका लगाएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, 33 से भाग करेंगे ना। 33 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 8 2, जो भी शेष बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अगर कोई संख्या 33 से विभाजित होती है, उसका मतलब वह संख्या 3 और 11 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 और 11 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आइए हम लोग इसको 3 से भाग करके देखेंगे तो कितना बचेगा। 3 से भाग करने के लिए अभी हम लोगों ने सीखा कितना हो गया, 7 2 9। ठीक, पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया, 5 3 8 8 8 16। 16 को 3 से भाग करेंगे, 3 25 15, एक शेष बचेगा। ठीक है, तो 3 से भाग किया तो एक शेष बच गया। अब हमें 11 से भाग करना है, तो 11 से भाग करने के लिए शेषफल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो कितना हो जाएगा विषम स्थान, ये आपके पास हो गया 3 2 5, 7 5 12। ठीक है, और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया यहाँ से, 8 5 13। तो अब ये देखिए 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, तब हमें क्या करना है कि आप 11 से विभाजित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो वही शेष तो हमें पता करना है। तो आप इसको चाहे 11 से भाग कर लो, कितना है 75382, कितना हो जाएगा, 11 छक 66 हो गया, 15 में से 6 गए 9, फिर 11 88 हो गया, कितना 13 में से 8 गया 5, ऊपर से आ जाएगा कितना आ गया 8, फिर 11 25 55 हो गया, कितना बच गया 3, ऊपर से कितना आ गया 2, 11 दूनी कितना हो गया 22, तो कितना बच गया 10। इसका मतलब एक यहाँ से बच रहा था 3 से भाग करने पे और 11 से भाग करने पे 10, तो कितना हो जाएगा 10/33। इसका मतलब 10/33 में शेषफल कितना बचेगा 10। आइए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ, क्योंकि शेषफल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आता है तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत छोटे छोटे बहुत बेसिक बातें, अगर कहीं पे 2/7 लिखा हुआ तो शेषफल कितना होगा। ठीक, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। 7 का भाग हमें किस में करना है, 2 में करना है, तो 7 0 जा 0। तो शेष का मतलब होता है जो घटाने के बाद बचता है। विभाजन की प्रक्रिया में जो घटाने के बाद बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। ठीक है, तो विभाजन में शेष कितना बच गया 2, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर कहीं पे 3/5 लिखा तब आंसर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब अगर कहीं पे जिस संख्या से भाग कर रहे हैं 5 से भाग कर रहे हैं, अगर ऊपर छोटी संख्या दी गई है तो वही संख्या ही उसका शेषफल हो जाती है। और शेषफल के विषय में एक नोट पॉइंट भी होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता, इस वजह से। ठीक, तो अभी हम लोगों का क्या लास्ट में आया था 10/33 आया था, तो इसका मतलब शेषफल कितना हो जाएगा इस सवाल का 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया। क्या कह रहे हैं, 29 और 39 के ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले कौन सी संख्या आती है। तो सबसे आसान तरीका, आप नंबर लिख लीजिए 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39। ठीक, क्या कह रहे हैं 29 और 39 के मध्य, इसका मतलब 29 और 39 के मध्य। ठीक है, तो अब मध्य वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, मध्य वाली संख्या कौन सी हो गई 34। 4 संख्या इधर छूट गई, 4 संख्या उधर छूट गई, तो मध्य की संख्या क्या हो गई। देखिए सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे जो गलती होने के चांस रहते हैं 29 तथा 39 के ठीक मध्य, है ना। तो ठीक मध्य कौन सी संख्या हो गई 34। अब क्या कह रहे हैं, ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले कौन सी संख्या आती 33। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपके पास 33। ठीक, चाहे तो इसको माध्यिका के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n+1/2 कौन सा पद होगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था तो सिंपल तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके पास ना रहे। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर कन्फ्यूजन लेके जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका क्वेश्चन गलत कराएगा, आपसे ज़्यादा समय लेगा। तो मेन है कि आपको कन्फ्यूजन से बचना है, जितना भी पढ़ना है सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड
पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से बहुत कम समय में कर पाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताना है जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, 7 से पूर्णतया विभाजित हो सके। अगर आपने LCM SCF का चैप्टर पढ़ा हो या नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको पहले भी बताए गए हैं। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। आपसे अगर बात किया जाए कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे कि 1000। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती? 1000। क्या कह रहे हैं? जो 7 से विभाजित हो सके। हम मान लेते हैं कि 1000 ही 7 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब क्या है? 7 से पूर्णतया विभाजित है तो 1000 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो शेष हमें 0 बचना चाहिए। ध्यान देंगे, अगर हम मान लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और जो 7 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा कि 7 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलना चाहिए? हमें 0। तो आप 7 से भाग करिए, 7 इकन्नम 7 हो गया, 3 बचेगा, 0 हो गया, 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, 2 बच गया, फिर से 0 आ जाएगा, फिर कितना हो गया? 7 दूनी 14, तो शेष कितना बच गया? 6। आप ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था? हमने माना था कि 1000 7 से पूर्णतया विभाजित है तो शेष 0 आना चाहिए था, लेकिन शेष कितना आया? 6। ठीक है, शेष 6 आया है तो एक तो वह संख्या पूर्णतया विभाजित होगी कि 1000 में 6 घटा दो, 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर आप 6 घटा देंगे तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि अगर 6 की जगह पे किसी भी तरीके से 7 आ जाए, इसका मतलब 6 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 7 बन जा 7, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0। इसका मतलब हमें इस संख्या में भी कितना जोड़ना होगा? 1। तो आपके सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1001। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन 1001। ठीक, ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया था? जूनियर इंजीनियर 2015 के एग्ज़ाम में। ठीक है, उसको भी UPSSSC ही कंडक्ट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाइए ताकि पेट एग्ज़ाम में आपको कोई बाधा ना रहे कि प्री का एग्ज़ाम नहीं निकला। ठीक है, और इसके बाद वाली क्लास में हम लोग तुरंत थोड़ा सा ग्राफ के विषय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो सिर्फ 5 नंबर का है, क्योंकि 20 नंबर का दूसरा सेक्शन है। तो उसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ समय रहते, तो आप कहीं ना कहीं से रिवीजन कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सीरीज़ से रिलेटेड है, जिसे हम लोगों ने पूर्ण संख्या में देखा था कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो ये क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा। सवाल कह रहे हैं कि 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएँ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ऐसी कौन सी पहली संख्या है जो 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे 7। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 14। तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 21। और लास्ट में कौन सी संख्या हो जाएगी जो 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी? अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा आपको मुश्किल है, लेकिन 200, देखिए आप इसको 7 से भाग करो, कितना जाएगा? ये 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 × 56, 4 शेष बचेगा। इसका मतलब इसमें 4 घटा लीजिए तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी जो 7 से पूर्णतया विभाजित है? वो 196। ठीक है, अब देखिए इस सवाल का सबसे पहले तो आप शॉर्टकट तरीका ये समझ लीजिए, अगर सवाल जब भी आपसे कभी भी कहे कि शुरुआत से दिया गया, ध्यान देंगे, अगर यही सवाल कहता कि 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो दूसरा तरीका लगाते, लेकिन शॉर्टकट में, है ना, मेथड आपका सेम रहेगा। शॉर्टकट में क्या करते, सबसे पहले जो पहली संख्या होती है वो लास्ट वाली संख्या को घटाते और 7 से भाग कर लेते। लेकिन जब भी शुरुआत से दिया रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, जब भी शुरुआत से दिया रहेगा तो शॉर्टकट तरीका क्या होगा, लास्ट वाली संख्या को ही अगर हम उस संख्या से भाग कर दें जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं। तो कितना होगा ये, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 5, 7 × 56। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं, 28 ऐसी संख्याएं हैं 3 और 200 के बीच जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती। ठीक है, अगर इस सवाल को मेथड से लगाना है समांतर श्रेणी, क्योंकि सभी पदों में 7 7 का अंतर है, तो क्या फॉर्मूला होता, पहला पद a बराबर कितना हो जाएगा 7,
L बराबर, L का मतलब लास्ट होता है तो 196, और सार्वंतर D का मतलब डिफरेंस कितने का, 7 7 का। तो अंतिम पद L बराबर एक फार्मूला रहता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता नोट कर लेंगे। L का मतलब अंतिम पद, A का मतलब पहला पद, n हमें पता करना है, D का मतलब कॉमन डिफरेंस है ना, पदों के बीच का अंतर, ठीक है। तो L का मतलब कितना हो गया 196, A का मतलब हो गया 7, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब कितना हो गया 7। तो 196 बराबर 7, 7n माइनस 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 196/7, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो हम इन सवालों को इस तरीके से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आप ही मान के चलिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको ये पता रहेगा कि पीछे UPSSC के द्वारा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे क्या पूछ सकते हैं। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसे कहेंगे एकदम हिट एंड ट्रायल स्टडी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हो गया, आपको जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उतना ही पढ़ना है आपको। पता नहीं आप ज़्यादा पढ़ जाएं क्योंकि उसमें आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए जितना टॉपिक है उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या